नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पवार में। आज हम लेकर आए हैं 13 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कंटिन्यू डेली लेकर आ रहे हैं। यदि आपको और किसी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तमिलनाडु में केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक राघव तमन का मई 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। राजीव गांधी हत्या पर उनकी पुस्तकें असैसिनेशन ऑफ महात्मा इंदिरा राजीव गांधी, थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट और क्राइम एंड द क्रिमिनल उनको लोकप्रिय पुस्तकों में शामिल हैं। उन्होंने मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक भी जीता है। मई 2021 में कोविड जटिलताओं के कारण भारतीय सूचना सेवा अधिकारी दयावंती श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह नई दिल्ली में प्रेस सूचना ब्यूरो में कार्यरत थी। 1965 में जन्मी दयावंती 1991 में सरकारी सेवा में शामिल हुई। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में कार्य किया है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की राज्य सरकार को मसूरी में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP से संबंधित 1500 वर्ग मीटर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। यह देहरादून और मसूरी के बीच एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम नामक उनकी आधारिक संरचना परियोजना के लिए किया गया है। प्रस्तावित रोपवे 5580 मीटर लंबा मोनोकेबल रोपवे है। मात्र 16% पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के दिल्ली में SBI की मुख्य शाखा में सक्रिय बैंक खाते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आवश्यक है। ये जानकारी 12 मई 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तुतिकरण के समय दी गई। पंजीकृत गैर सरकारी संगठन 5 उद्देश्यों सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के तहत विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड में 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयी लाल लोमड़ी की एक उपप्रजाति देखी गई। वल्प्स ग्रिफिथ के रूप में जाने जाने वाली प्रजाति मुनस्पारी के भुजानी और खलिया शीर्ष क्षेत्रों में 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखी गई थी। हाल के वर्षों में लंबे समय तक संरक्षण प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमालयी क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर लाल लोमड़ी की कम से कम 8 उप प्रजातियां देखी गई। फेडरल बैंक ने भारत के धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान मशरेक बैंक के साथ एक समझौता किया है। साझेदारी मशरेक के तेज भुगतान उत्पाद क्विकरेमिट का समर्थन करेगी। मशरेक UAE के सबसे पुराने बैंकों में से एक है और इसकी उपस्थिति यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 12 देशों में है। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करेंगे। यह 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्थानांतरण करने में सक्षम करेगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 3-4 मासिक किस्तों में देय होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी बनाने के लिए टेस्ला शैली की गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। योजना में 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करके एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के लिए 50 गीगावाट आवर विनिर्माण क्षमता स्थापित करना शामिल है। बैटरी क्षमता का प्रत्येक GWH 1 घंटे के लिए 1 मिलियन घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडस्ट्री में पहली बार अगली पीढ़ी के इंटरफेस कंप्यूटर एक्सप्रेस लिंक के आधार पर DRAM मेमोरी तकनीक विकसित की है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता
मशीन लर्निंग और बड़े डेटा के मामले में डेटा केंद्रों के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार कर सकता है। इसमें मेमोरी मैपिंग और इंटरफेस कनेक्टिविटी कन्वर्टिंग प्रौद्योगिकियां हैं जो सिस्टम की त्रुटियों को कम करेगी। घरेलू अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एक प्रबंधन सूचना प्रणाली मिस शुरू की गई। मिस अगरबत्ती स्टिक प्रोडक्शन, स्टिक मेकिंग यूनिट्स, रॉ मटेरियल की उपलब्धता, यूनिट्स की कार्यप्रणाली, उत्पादन क्षमता, मार्केटिंग आदि के आंकड़ों को सुनिश्चित करेगा। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में शुरू किया गया था। आयकर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 13 लाख से अधिक करदाताओं को 17,061 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए हैं। इसमें से 12.71 लाख से अधिक मामलों में 5,575 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिफंड जारी किए गए और 29,592 करदाताओं को 11,486 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए। पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने 4 लॉकहीड मार्टिन निर्मित एजिस मिसाइल रक्षा प्रणालियों की कनाडा को संभावित बिक्री को मंजूरी दी है, जिनकी कीमत $1.7 मिलियन है। संभावित सौदा एजिस कॉम्बैट सिस्टम के 4 सेट, AN/SPY-7 रडार के 4 सेट, MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के 3 सेट, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता के अभिभावकों को खो चुके सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें उनकी पुस्तकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपये की मासिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। सरकार उन लोगों को सरकार गारंटी पर ऋण प्रदान करेगी जो काम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग उपकरणों के निर्माताओं के सहयोग से भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए कम लागत वाला चार्जिंग बुनियादी ढांचा विकसित किया है। समूह ने स्मार्ट एसी चार्ज पॉइंट के लिए 3,500 रुपये से कम का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे स्मार्टफोन से संचालित किया जा सकता है। यह ई स्कूटर और ई ऑटो रिक्शा चार्ज करने के लिए 3 kW 3 kW तक की ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।